बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ हाजिर हैं। चले अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। पिछले महीने 27 अगस्त को अमेरिका, ब्रिटेन और नॉर्वे की एयरफोर्स के जो P-8 पोसाइडन जहाज़ हैं, जो कि बेसिकली मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट्स हैं और सबमरीन हंटिंग के लिए अमेरिका और उसके एलाइज इस्तेमाल करते हैं, उनकी दौड़ें लग गई। बिल्कुल ये मैं आपको कोई एग्जेजरेट करके नहीं बता रहा, बल्कि इन तीनों ममालिक ने अपने P-8 जहाज़ों को एक साथ जो है वो हवा के अंदर भेज दिया। और इन जहाज़ों के स्क्रैम्बल होने का मकसद क्या था? बेसिकली इस रीजन के अंदर इस वक्त अमेरिका का एक एयरक्राफ्ट कैरियर जो है वो मौजूद है, और ये अमेरिका का लेटेस्ट एयरक्राफ्ट कैरियर है, जिसको हम USS जेरल्ड आर फोर्ड कहते हैं। इसको सुपर कैरियर भी कहा जाता है। इसकी डिस्प्लेसमेंट तकरीबन 1 लाख टन है। इस जहाज को अमेरिकन नेवी ने अभी रिसेंटली ऑपरेशनल किया है और इस वक्त ये यूरोप के अंदर मौजूद है। अब P-8 पोसाइडन जहाज़ों का इस एयरक्राफ्ट कैरियर से क्या ताल्लुक? बताया जाता है कि रशिया की एक सबमरीन, लेकिन जिसके बारे में ज़्यादातर लोगों का ख्याल यही है कि ये रशिया की एक यासीन क्लास की न्यूक्लियर अटैक सबमरीन है, जो इस एयरक्राफ्ट कैरियर को जो है वो शैडो कर रही है। और इस यासीन क्लास की सबमरीन को ढूंढने के लिए अमेरिका, यूके और नॉर्वे की एयर फोर्सेज ने अपने P-8 पोसाइडन जहाज जो हैं वो एक साथ भेज दिए। डेफिनेटली इस सबमरीन को वो डिटेक्ट करने की कोशिश करेंगे, लोकेट करने की कोशिश करेंगे और बाद में कोई ऐसे मैनूवर्स करेंगे, को पानी के अंदर को सोनोबुइज वगैरह फेंकेंगे कि जिससे ये सबमरीन जो है वो अपना रास्ता बदल ले और इस एयरक्राफ्ट कैरियर का पीछा करना छोड़ दे। अच्छा, अब इन तीनों ममालिक ने एक एक जहाज जो है वो हवा के अंदर नहीं भेजा। बताया जाता है कि नॉर्वे की एयरफोर्स का जो P-8 पोसाइडन जहाज है, उसने 24 घंटे के अंदर 3 सॉर्टीज जो है वो कंप्लीट की हैं। यानी कि 3 दफा एक जहाज, या कह लें कि 2-3 मुख्तलिफ जहाज जो हैं उनको नॉर्वे की एयरफोर्स ने इस रशियन सबमरीन को ढूंढने के लिए भेजा। ब्रिटिश P-8 जहाज़ों ने तकरीबन 8 मिशन जो है वो कंप्लीट किए हैं, और अमेरिकन P-8 जहाज़ों ने कितने मिशंस कंडक्ट किए हैं इसके बारे में अमेरिका के डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस ने नहीं बताया। सिर्फ 2 ममालिक के P-8 जहाज़ों ने, आप कह सकते हैं कि 11 मिशंस जो हैं वो कंप्लीट किए हैं, और इन 11 मिशंस के अंदर इन दोनों ममालिक को तो ये सबमरीन नहीं मिली। इससे आप इस यासीन क्लास की सबमरीन की क्वाइटनेस का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये दुनिया के अंदर जो बेहतरीन सबमरीन मानी जाती हैं उनमें इसका शुमार होता है। एक सबमरीन बेहतरीन उसी वक्त होती है और स्टेल्थियर भी उसी वक्त होती है वो जितनी ज़्यादा क्वाइट होती है। और इस वक्त अमेरिकन सबमरीन की क्वाइटनेस का और स्टेल्थनेस का जो दुनिया में कोई कंट्री मुकाबला कर सकता है तो वो इस वक्त रशियन सबमरीन्स हैं। और इसी वजह से आप ये कह सकते हैं कि ब्रिटेन और नॉर्वे के इन P-8 पोसाइडन जहाज़ों ने 8 मिशंस कंप्लीट किए और उनको ये सबमरीन नहीं मिली। अमेरिका ने कितने मिशंस कंप्लीट किए? डेफिनेटली इन दोनों से मिला के ज़्यादा ही मिशंस जो हैं वो उन्होंने आगे भेजे होंगे, लेकिन उनको ये P-8 पोसाइडन जहाज़ इस्तेमाल करने के बावजूद यासीन क्लास की सबमरीन डिटेक्ट नहीं हो सकी। वेस्टर्न सोर्सेज इस ऑपरेशन को अनयूजुअली लार्ज एंड सस्टेन्ड सर्ज ऑफ एक्टिविटी का नाम दे रहे हैं, और उनका मेन मकसद यही है कि किसी तरीके से इस यासीन क्लास की सबमरीन को ढूंढा जा सके। इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स होती हैं कि इस वक्त रशिया की ये सबमरीन जो है उसने अपनी डॉकयार्ड को छोड़ दिया है और वो पानी के अंदर जो है वो चली गई है। अब ये जो सबमरीन होती हैं ये एयरक्राफ्ट कैरियर्स को क्यों शेडो करती हैं? देखें, ये जो फोर्ड क्लास का एयरक्राफ्ट कैरियर है ना, ये एक नया एयरक्राफ्ट कैरियर है। इसके अंदर जो प्रोपेलर्स लगाए गए हैं वो नए डिजाइन के होंगे। डेफिनेटली नया जहाज है, नए प्रोपेलर्स के साथ आएगा, और उन प्रोपेलर्स की जो अकाउस्टिक सिग्नेचर है उसको मॉनिटर करने के लिए, उसको सेव करने के लिए, उसको अपने सोनार ऑपरेटर्स को सुनाने के लिए रशियन ने ये सबमरीन जो है उसको शैडो करने के लिए भेजी है। जब भी कोई नया बहरी जहाज या वॉरशिप जो है पानी में उतारा जाता है तो उसका अपना एक अकाउस्टिक सिग्नेचर होता है। ये जो फोर्ड क्लास का एयरक्राफ्ट कैरियर है इसका भी अपना एक अलग से अकाउस्टिक सिग्नेचर है, और इस अकाउस्टिक सिग्नेचर को मॉनिटर करने के लिए, ऑब्जर्व करने के लिए, उसको अपने सोनार ऑपरेटर्स को सुनाने के लिए रशिया ने इस सबमरीन को जो है वो इस एयरक्राफ्ट कैरियर के नज़दीक भेजा है। और अमेरिकन जो हैं वो डेफिनेटली, और उसके जो जितने भी एलाइज हैं, ये नॉर्वे हो गया, ये यूके हो गया, वो इस यासीन क्लास के सबमरीन को डिटेक्ट करने के पीछे लग गए हैं। ये जो सबमरीन का खेल होता है ना, ये बड़ा ज़बरदस्त होता है। अगर आप मेरा चैनल देर से देख रहे हैं तो आपको आइडिया होगा कि मैं आपको हमेशा यही बात बताई है कि जिस तरह से स्पेशल फोर्सेज होती है ना आर्मी के अंदर, जो इम्पॉसिबल काम करती हैं, ये जो सबमरीनर्स होते हैं ना, इनका भी यही काम होता है। ये भी आप कह लें कि स्पेशल फोर्सेज ही होती हैं, और इनके भी जो मिशन होते हैं वो तकरीबन इम्पॉसिबल ही होते हैं करने वाले। आप ये कह सकते हैं कि जिस तरह से स्पेशल फोर्सेस को एक अलग मकाम हासिल है आर्मी की डोमेन के अंदर, इसी तरह से सबमरीन्स को एक अलग से मुकाम हासिल होता है नेवल डोमेन के अंदर। अब ये जो USS जेरल्ड आर फोर्ड है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये इस वक्त वेस्टर्न वर्ल्ड के अंदर मोस्ट केपेबल एयरक्राफ्ट कैरियर समझा जाता है, और ये इस वक्त यूरोप के अंदर मौजूद है।
और इसकी टाइमिंग जो है वो बड़ी ज़बरदस्त है, जब यूक्रेन की वजह से या कह लें वैसे ही पूरे यूरोप की रशिया के साथ मामलात जो हैं वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुके हुए हैं। और अमेरिका, यूके, फ्रांस, पोलैंड, जर्मनी, जिस भी आप नेटो कंट्री का नाम ले लें, वो सारे के सारे इस वक्त यूक्रेन की जंग के अंदर मदद कर रहे हैं और रशिया के साथ उनकी जो है वो इस वक्त टेंशन्स अपने अरूज के ऊपर है। और इसी वजह से रशिया ने अपनी इस वक्त की बेस्ट न्यूक्लियर अटैक सबमरीन जो है वो इस एयरक्राफ्ट कैरियर को डिटेक्ट करने के लिए भेजी है, उसके एकॉस्टिक सिग्नेचर को हासिल करने के लिए जो है इसके पीछे लगाई है। और इन सबमरीन्स को डिटेक्ट करने के लिए अमेरिका और उसके एलाइज ने ये P-8 पोसाइडन जहाज भेजे हैं, जो अटलांटिक और आर्कटिक के अंदर इस तरह की सबमरीन्स को ढूंढने में माहिर समझे जाते हैं। इन P-8 पोसाइडन जहाज़ों के अंदर एडवांस रडार्स लगे हुए हैं, सोनोबुइज जो हैं ये पानी में फेंक सकते हैं, जो कि इन मॉडर्न सबमरीन्स को डिटेक्ट करने और ट्रैक करने के काम आते हैं। फिर ये जो P-8 पोसाइडन जहाज है ये मार्क 54 के टॉर्पीडोज भी लेके जा सकते हैं और इन टॉर्पीडोज से आप एक सबमरीन को जो है नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। सबमरीन जो होती है, अगर आप उसको पूरे तरीके से सिंक नहीं कर सकते तो कम से कम उसको इतना ज़्यादा डैमेज ज़रूर कर सकते हैं कि उसको पानी की सतह के ऊपर आना पड़ जाए। और अगर एक सबमरीन पानी की सतह के ऊपर आ जाए तो उसका सारा खेल ही ख़त्म हो जाता। अब इस यासीन क्लास की न्यूक्लियर अटैक सबमरीन में ऐसा क्या है जो अमेरिका को तंग कर रहा है, जो अमेरिका के इस लेटेस्ट एयरक्राफ्ट कैरियर के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक है? तो वो है इस यासीन क्लास की अटैक सबमरीन के ऊपर लगे हुए ज़िरकॉन एंटीशिप क्रूज मिसाइल्स। इन ज़िरकॉन हाइपरसोनिक एंटीशिप क्रूज मिसाइल्स की जो रेंज है वो तकरीबन 1000 किलोमीटर बताई जाती है और इनकी स्पीड तकरीबन 9 मैक बताई जाती है। अब इस स्पीड से अगर ये एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर हमलावर होते हैं और एक अच्छे खासे नंबर के अंदर हमलावर होते हैं तो मेरा नहीं ख्याल कि ये जो एयरक्राफ्ट कैरियर है ये सरवाइव कर सकेगा। इतनी ज़्यादा काइनेटिक स्पीड से कोई भी मिसाइल इस एयरक्राफ्ट कैरियर को आके हिट करेगा तो बहुत चांसेस हैं कि ये एयरक्राफ्ट कैरियर सिंक भी कर सकता है। एयरक्राफ्ट कैरियर को नुकसान पहुंचाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आसान है। एयरक्राफ्ट कैरियर को आप नुकसान पहुंचा सकते हैं लेकिन उसको सिंक करना बहुत बड़ी बात होती है। लेकिन जब आप हाइपरसोनिक मिसाइल्स इस्तेमाल करेंगे जैसा कि ये ज़िरकॉन है तो फिर आप सोच सकते हैं कि इतने बड़े बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर्स को आप सिंक भी कर सकते हैं। फिर कहूँगा कि मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं है। उसकी रीज़न ये है कि ये जो हाइपरसोनिक मिसाइल्स हैं, एक तो इनके ऊपर वॉरहेड लगा होता है जो कि अपना काम जाके करता है। फिर इनकी जो काइनेटिक स्पीड होती है वो इतनी ज़्यादा तेज़ होती है कि उनका अपना एक इम्पैक्ट होता है, तो जिसकी वजह से एयरक्राफ्ट कैरियर जो है उसको आप सिंक करने की पोजीशन में भी आ जाते हैं। और पिछले दिनों आपको याद होगा एक वीडियो बना के दी थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने ये एक नया ऑर्डर जारी किया कि आप ये यासीन क्लास की सबमरीन जो हैं उनकी तादाद को रशियन नेवी के अंदर बढ़ाएं और इनको नए से नए मिसाइल्स के साथ इक्विप करें ताकि ये अमेरिकन शिप्स के लिए जो है वो डेट्रीमेंटल साबित हों। क्योंकि जैसा कि मैं आपको कई दफ़ा बता चुका हूं कि रशिया ने सोवियत यूनियन के टूटने के बाद बड़े शिप्स के ऊपर इन्वेस्ट नहीं किया। रशिया ने अपनी नेवी के अंदर ज़्यादातर सबमरीन्स के ऊपर इन्वेस्ट किया। जब सोवियत यूनियन था तब रशिया बड़े बड़े वॉरशिप्स बनाया करता था, लेकिन सोवियत यूनियन के टूटने के बाद रशिया ने अपनी ज़्यादातर जो रिसोर्सेज हैं, पैसे हैं, टाइम है, वो इन सबमरीन को बनाने में जो है वो सर्व कर दिया। और अमेरिका को भी इस बात का पता है। तो ये इस वक्त एक गेम चल रही है अटलांटिक के अंदर, इसके ऊपर जो है वो बहुत सी दुनिया की नज़रें हैं, तो सोचा आपको इस खबर से आगाह करूं। होपफुली आपको आज की वीडियो, आज की इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।